हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस की क्लास को शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया है, किसी वस्त्रालय के ट्रायल कमरे में यदि आप दो समांतर समतल दर्पणों के बीच में खड़े हों तो आपके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? पहला विकल्प है 2, दूसरा है 1, तीसरा है 4 और चौथा है असीम यानी कि अनंत। तो किसी वस्त्रालय के ट्रायल रूम में हैं आप और दो समांतर समतल दर्पणों के बीच खड़े हैं तो आपके जो प्रतिबिंब बनेंगे वे अनंत बनेंगे। डी विकल्प इसमें सही है। तो दो समांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। इसके अलावा समकोण पर झुके दो दर्पणों के बीच रखे वस्तु के 3 प्रतिबिंब बनते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक परख नली जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है में तांबे का एक टुकड़ा डाला जाता है। इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? पहला विकल्प है कोई अभिक्रिया नहीं होगी, दूसरा है धीमी अभिक्रिया होगी, तीसरा है एक पॉपअप की ध्वनि सुनाई देगी और चौथा है विलयन का रंग परिवर्तित होगा। तो जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में तांबे का एक टुकड़ा डालेंगे तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ए विकल्प इसमें सही है, क्योंकि कॉपर जो है यानी तांबा हाइड्रोजन की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, इसीलिए तांबा अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है और इसीलिए कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, यह देखा गया है कि वर्षा ऋतु में कॉपर के एक पात्र का क्षय होकर यह बनता है। पहला विकल्प है कॉपर ऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड की लाल भूरी परत, दूसरा है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट की हरी परत, तीसरा है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर ऑक्साइड की श्वेत परत और चौथा है कॉपर सल्फाइड और कॉपर कार्बोनेट की काली परत। तो वर्षा ऋतु में कॉपर के पात्र का क्षय हो जाता है और उस पर एक हल्की परत जम जाती है और यह हरा पदार्थ जो है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्न में से कौन सा घरेलू पदार्थ लाल लिटमस को नीला करेगा? तो क्षार जो हैं लाल लिटमस को नीला करते हैं और अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो अब आप इसमें से समझ गए होंगे कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करते हैं और इसमें लिखा है लाल लिटमस को नीला करेगा, तो वह कोई क्षार होगा। और क्षार कौन सा है? बेकिंग सोडा है और कोई विरंजक यानी ब्लीच। पहला और चौथा यानी कि डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं। पहला है कपूर मैग्नीशियम, दूसरा है कपूर कोयला, तीसरा है कोयला मिट्टी का तेल और चौथा है मिट्टी का तेल और चारकोल। तो जो ज्वाला के साथ दहन करते हैं वे हैं कपूर और मैग्नीशियम। ए विकल्प इसमें सही है। तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। तो इसीलिए ए विकल्प इसमें सही है। और कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है।
तो ए विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है क्लोनिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? पहला है यह केवल जंतुओं में संभव है। दूसरा है इसमें किसी कोष का, किसी जीवंत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। तीसरा है इससे बहुसंख्या में संतति की उत्पत्ति होती है। अब इसमें से बताने हैं कौन से विकल्प सही है। तो क्लोनिंग के संदर्भ में जो सही है वह दूसरा विकल्प है, इसमें किसी कोष का, किसी जीवंत भाग या किसी जीव का सटीक प्रतिलिपिकरण होता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है, यानी दूसरा कथन सही है, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, केवल 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गलत कथन चुनिए। गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म खो देते हैं। बार चुंबकों में जोड़ों में इस तरह रखना कि विजातीय ध्रुव एक साथ हों। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। निकेल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते। तो गलत कथन पहचानना है। गर्म किए जाने पर चुंबक अपने गुणधर्म खो देता है, सही है। बार चुंबकों को जोड़ों में इस तरह रखना कि विजातीय ध्रुव एक साथ हों, ये भी सही है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, ये भी सही है। और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ए बी सी इसमें सही है। निकेल एवं कोबाल्ट चुंबक से आकर्षित नहीं होते, ये गलत है। क्योंकि निकिल, कोबाल्ट, लोहा ये सभी चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और ये चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। तो गलत पूछा गया है, तो डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में भूकंप से संबंधित कौन सा कथन गलत है? भूकंप से संबंधित जो गलत है वह बताना है। पहला है अधिकतम भूकंप विवर्तनिक प्लेटों के अचानक फिसलने से एवं ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण होते हैं। रिक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता पर भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित कर सकता है। तीसरा है एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्रायः छोटे भूकंप आते हैं। और चौथा है भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो इसमें जो भूकंप से संबंधित गलत है वह बताना है। तो इसमें भूकंप से संबंधित जो गलत है वह बताने हैं। अधिकतम भूकंप विवर्तनिक प्लेटों के अचानक फिसलने से एवं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण होते हैं, सही है। एक स्थान पर बड़े भूकंप के बाद प्रायः छोटे भूकंप आते हैं, ये भी सही है। भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं, ये भी सही है। गलत पूछा गया है, तो बी विकल्प इसमें गलत लिखा हुआ है। लिखा है रिक्टर पैमाने पर 3 की तीव्रता का भूकंप सुनामी को उत्प्रेरित कर सकता है, ये गलत है। क्योंकि 7 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप जो हैं उनसे सुनामी की उत्पत्ति होती है, तो इसीलिए बी इसमें गलत लिखा हुआ है। गलत ही पूछा गया है, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेशर कुकर के हैंडल के लिए बैकेलाइट का उपयोग करने का मुख्य कारण है कि पहला विकल्प है यह ऊष्मा का कुचालक है। दूसरा है यह विद्युत का कुचालक है। यह टूटता नहीं है। यह वजन में हल्का है। तो आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर के जो हैंडल होते हैं बैकेलाइट के बने होते हैं। क्यों बने होते हैं? क्योंकि यह ऊष्मा के कुचालक हैं, इसीलिए, यानी कि बैकेलाइट जो है ऊष्मा का कुचालक है, तो इसीलिए ये जो हैंडल हैं बैकेलाइट के बनाए जाते हैं। और अन्य बर्तनों के हत्थे बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जो विटामिन उपचायक रोधी भी हैं वे हैं। तो इसमें जो उपचायक रोधी हैं वे बताने हैं। पहला विकल्प है ए, बी और डी। दूसरा है ए, सी और ई। तीसरा है डी, बी और सी। और चौथा है डी, ई और के।
तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा। ए, सी और ई, तो ये जो विटामिन है इनमें एंटीऑक्सीडेंट यानी उपचायक तत्व का गुण पाया जाता है। बी विकल्प इसमें सही है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला है खसरा जीवाणुओं से होता है, दूसरा है मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, तीसरा है टाइफाइड जीवाणुओं से होता है और चौथा है कुष्ठ रोग विषाणुओं से होता है। तो इसमें जो सही है वह बताने हैं। देखते हैं कौन से सही है। खसरा विषाणुओं से होता है, जीवाणुओं से नहीं होता, तो इसमें ये गलत हो गया। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, सही है। टाइफाइड जीवाणुओं से होता है, ये भी सही है। और जो कुष्ठ रोग है ये जो है जीवाणुओं से होने वाला रोग है, तो ये भी गलत हो गया। बी और सी इसमें सही है, यानी कि बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपके भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा? पहला विकल्प है मक्का, दूसरा है मटर, तीसरा है सोयाबीन और चौथा है बादाम। तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा मक्का। ए विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्मजीवियों से होने वाले क्षय से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है? पहला विकल्प है शल्क, दूसरा है श्लेष्म झिल्ली या परत, तीसरा है मीन पक्ष और चौथा है चर्बी। तो मछली जो है जलीय स्तनपायी है, जो असमतापी होते हैं और उन्हें पंख और मेरुदंड होते हैं। और सूक्ष्म जीवियों से होने वाले क्षय से श्लेष्म झिल्ली या परत इनकी रक्षा करती है। बी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में ग्लूटेन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है? पहला विकल्प है चावल, दूसरा है गेहूं, तीसरा है रागी और चौथा है ज्वार। तो ग्लूटेन जो है प्रोटीनों अर्थात राई, गेहूं और जौ जैसे कुछ अनाजों में पाए जाने वाले प्रोलैमिन और ग्लूटेलिन का मिश्रण होता है। तो इसमें बी विकल्प सही हो जाएगा, गेहूं। तो इसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी भी हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक्स एक पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है। एक्स निम्न में से क्या हो सकता है? पहला विकल्प है चीड़ का पेड़, दूसरा है शैवाल, तीसरा है ऑर्किड और चौथा है पर्डांग। तो एक्स एक पुष्प विहीन पौधा है और यह बीज विहीन भी है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा, पर्डांग। चीड़ का पेड़ बीज युक्त होता है, शैवाल जो है बीज विहीन और अपुष्पी पादप है, लेकिन शैवाल जलीय पादप जैसे जीव हैं, अतः ये भी गलत है। ऑर्किड जो है एक बीजपत्री पुष्पी पादप हैं, इसीलिए ये भी गलत है। डी विकल्प इसमें सही है। तो आज की वीडियो में कुल 15 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा क्लास 6 to 8 NCERT में पढ़ा चुकी हूँ, कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पर आपको एक साथ सभी वीडियो मिल जाएंगी। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, साइंस के 2012 से 2024 जनवरी वाले पेपर तक, और ऑनलाइन वाले कुछ पेपर भी मैंने कराए हैं।
तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपको वहाँ पर सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।